जय जिनेंद्र सब लोग। मैं हूँ समयसार जैन। वैसे आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा जहाँ मैंने इस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाया था कि क्या दिया जलाना पाप है कि नहीं जैन धर्म के अनुसार। तो यदि आपको वो वीडियो देखना है तो कृपया नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला है, कृपया लिंक को क्लिक करके उस वीडियो को अवश्य देख लीजिए। तो आज का टॉपिक है कि ठीक है, मतलब अभी आपको पता चला, मतलब उस वीडियो को देखने के बाद, जो भी उस वीडियो को देखा होगा, उस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चला होगा कि हाँ जी हाँ, हम भगवान का मूर्ति को आरती कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि जब भी हम आरती करते हैं तो क्या हमें, मतलब अग्नि का दिया उपयोग करना है या फिर हमको बैटरी का दिया को प्रयोग करना है जब भी हम भगवान का मूर्ति का आरती करते हैं। तो जैन धर्म क्या कहते हैं इसके बारे में? तो इसका बहुत ही सरल सा जवाब है, ठीक है, बहुत ही सिंपल जवाब है। वो है, आप चाहे तो अग्नि का भी दिया उपयोग कर सकते हो और आप चाहे तो बैटरी का भी दिया को आप उपयोग कर सकते हो। यहाँ यहाँ ये महत्वपूर्ण नहीं है कि क्या आपने अग्नि का दिया को जला के उससे आपने भगवान का मूर्ति को आरती किया या फिर आपने वो जो बैटरी का दिया को लगा के आपने आरती किया है। यहाँ ये बात महत्वपूर्ण है कि जब भी आप आरती करते हो कि आपकी भाव कैसे है, आपके आपके मन में सोच विचार कैसे है। सबसे महत्वपूर्ण बात है जैन धर्म में हम सबका भाव, क्योंकि अधिकतर कर्मों का आश्रव, कर्मों का बंध और कर्मों का निर्जरा भी हम सबका भाव से होते हैं। बहुत सारे लोग जो काफ़ी सारे जैन लोग हैं जो जो अग्नि का दिया को उपयोग करते हैं आरती करने के लिए, और बहुत सारे जैन लोग भी हैं, खासकर कि जो सोनगढ़िया पंथ है, जो कांजी स्वामी को मानते हैं, जो कांजी स्वामी का जो जैन पंथ है, वहाँ अधिकतर लोग हमेशा बैटरी का दिया उपयोग करते हैं। जैसे कि वो एक्चुअली एक एक कैंडल जैसा होगा और ऊपर से थोड़ा सा ग्लास होगा। वहाँ उस ग्लास को ऐसा ऐसा डिज़ाइन किया होगा जैसे कि अग्नि, मतलब जब जब अग्नि जलते हैं क्या शेप आएंगे, उस डिज़ाइन में उसको बनाया गया है। और बस उसका नीचे एक छोटा सा स्विच होगा, उस स्विच को वो ऐसा ऑन करके वहाँ वहाँ लाइट आ जाते हैं, मतलब बैटरी का दिया है। और फिर उस बैटरी का दिया से लोग भगवान का मूर्ति का आरती करते हैं। तो जो जैन लोग दिया को जला के, मतलब जो जैन लोग अग्नि का दिया प्रयोग करते हैं, वो लोग हमेशा, मतलब वो लोग अधिकतर ये बोलते हैं कि जो लोग बैटरी का दिया को प्रयोग करते हैं वो लोग तो बहुत बड़ा पापी है। बैटरी का दिया को प्रयोग करना, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा पाप होता है, ऐसा ऐसा उन लोगों का कहना है। और जो जैन लोग बैटरी का दिया को प्रयोग करते हैं वो लोग ये बोलते हैं कि जो जैन लोग अग्नि का दिया को जला के आरती करते हैं वो लोग बहुत बड़ा पापी है। ऐसा ऐसा वो जैन लोग बोलते हैं जो बैटरी का दिया को प्रयोग करते हैं भगवान का मूर्ति को आरती करने के लिए। तो यहाँ आपको ये समझना पड़ेगा कि देखो, दोनों में हिंसा होती है, क्योंकि जो जो भी जैन लोग जो जैन लोग बैटरी का दिया को प्रयोग करते हैं भगवान का मूर्ति को आरती करने के लिए, अगर आप ये सोच रहे हो कि मतलब क्योंकि अग्नि जलाने से अग्नि काय का जीवों का हिंसा होगा, तो आपको
आप अपनी ख्याल में ये भी ख्याल में रखना पड़ेगा कि जब भी आप बैटरी का दिया को प्रयोग करते हो ना, तो उसमें भी हिंसा होते हैं। वैसे बैटरी क्या है? बैटरी में बिजली स्टोर होते हैं, यानी कि बैटरी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी स्टोर हुआ होता है, यानी कि बिजली स्टोर होता है बैटरी के अंदर। और एक बार जब आप स्विच लगाते हो, ऐसा टक जब आप स्विच लगाते हो, तब तुरंत वहाँ का वो लाइट जल जाते हैं, यानी कि बिजली का लाइट जलते हैं वो उस आरती का ताली में। तो यानी कि जब भी आप बैटरी का भी दिया प्रयोग करते हो, उस बिजली के वजह से काफ़ी सारे जीवों का हिंसा होते हैं और काफ़ी सारे जीवों का घात भी होते हैं। और यदि हम अग्नि का दिया के बारे में बात करेंगे, तो उसमें भी जब भी हम अग्नि का दिया जलाते हैं, तो उसमें भी बेशक ढेर सारा जीवों को और खास करके अग्निकायक जीवों का हिंसा और घात होते हैं। तो हिंसा दोनों में है, ऐसा नहीं है कि एक में अहिंसा है और दूसरा में हिंसा है। दोनों में हिंसा है यदि हम ठीक से देखेंगे तो। लेकिन यहाँ बात यह है कि आपकी भाव कैसे होंगे। यदि आपको अग्नि का दिया जलाकर यदि आपके अंदर ज्ञान का प्रकाश होते हैं, यदि आपको एनलाइटमेंट की और नज़दीक लेके जाते हैं, और अगर आपको अग्नि का दिया जला के यदि आपके मन के अंदर, यदि आपके भावों में और ज़्यादा श्रद्धान बढ़ता है, तो आप अवश्य अग्नि का दिया जला दीजिए। मतलब अग्नि का दिया जलाकर उससे आप भगवान का मूर्ति का आरती कीजिए। और यदि आपको बैटरी का दिया को जला के उस बैटरी का दिया को प्रयोग करके जब आप भगवान का मूर्ति का आरती करते हो, अगर आपको ज़्यादा श्रद्धान होता है, अगर आपको ज़्यादा भगवान का भक्ति करने के लिए मोटिवेशन मिलता है, तो आप कृपया बैटरी का भी दिया को प्रयोग कीजिए भगवान का मूर्ति का आरती करने के लिए। लेकिन कृपया प्लीज़, ठीक है, ये मेरा विनती है, कृपया प्लीज़ एक दूसरे को पापी बोलना बंद कीजिए। जो लोग बैटरी का दिया प्रयोग करते हैं, आप लोग कृपया प्लीज़ ये मत बोलिए कि जो लोग अग्नि का दिया प्रयोग करते हैं कि वो लोग पापी है, क्योंकि जब भी वो अग्नि जलाते हैं उसमें अग्निकायक जीवों का हिंसा होते हैं। और जो लोग अग्नि का दिया को प्रयोग करते हैं, कृपया आप सब प्लीज़ उन लोगों को देख के, मतलब आप कृपया उन लोगों को पापी मत कहिए, उन लोगों को पापी मत बोलिए जो लोग बैटरी का दिया को प्रयोग करते हैं भगवान का मूर्ति को आरती करने के लिए। क्योंकि हिंसा दोनों में है, लेकिन यहाँ बात है आपका श्रद्धान का और आपका भाव का। अगर आपको ज़्यादा भक्ति मिलता है, अगर आपको भगवान का भक्ति करने के लिए बैटरी का दिया से मतलब आपके अंदर ज़्यादा भक्ति उत्पन्न होते हैं, तो कृपया बैटरी का दिया प्रयोग कीजिए। यदि आपको अग्नि का दिया जला के, मतलब आपके अंदर ज्ञान का प्रकाश और आपका भक्ति एकदम मजबूत होते हैं, तो कृपया अग्नि का भी दिया प्रयोग कीजिए। जिसको अग्नि का दिया प्रयोग करना है और जिसको बैटरी का दिया प्रयोग करना है, आप कृपया प्रयोग कीजिए। लेकिन जब भी आप आरती करते हो, कृपया आपके मन के अंदर अपनी भावों को शुद्ध रखिए, शुद्ध या फिर शुभ रखिए, ठीक है। अपनी भावों को नियंत्रण में रखिए और कोशिश कीजिए कि आपके अंदर जितना हो सके उतना विशुद्धि बढ़े, उसके लिए प्रयास कीजिए। लेकिन कृपया प्लीज़ एक दूसरे को देखकर ये बोलना कि अरे यार वो पापी है, ये पापी है, हम तो बड़ी पुण्यवान है और वो तो बड़ी पापी है, और क्या वो लड़का पापी है, वो लड़की पापी है,
जो लोग ऐसा करते हैं वो लोग पापी है। ये सब मतलब एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करना बंद कीजिए, और एक दूसरे को देखकर दूसरों को पापी बोलना बंद कीजिए। आपके अंदर आपके अंदर शुद्ध भाव हो, आपका भाव आपके नियंत्रण में हो, और आपकी भावों के अंदर ज़्यादा भक्ति हो, और आपके अंदर जितना हो सके उतना विशुद्धि बढ़े, उतना विशुद्धि जागृत हो जाए। बस इस बात का ख्याल में रखिए, ठीक है। बाकी एक दूसरे के ऊपर शब्दों से कीचड़ उतारना बंद कीजिए, ठीक है। तो बस इस वीडियो को मैं यही कंप्लीट करूँगा, और बहुत जल्द मैं आप सबको मेरा नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। वैसे कल अष्टमी था, और कुछ जो हिंदू लोग हैं, कुछ राम नवमी भी था शायद, हाँ, कुछ राम फेस्टिवल का राम नवमी भी था। तो मेरा हिंदू भाई और बहनों को राम नवमी का शुभकामनाएं। और जो भी मेरा जैन भाई और बहनों हैं, आपके लिए अष्टमी दिन का शुभकामनाएं। कल अष्टमी था, और जितने लोग ने उपवास किया है, ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने कल उपवास किया है। वैसे मुझे बहुत गर्व हो रहा है, मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि कल अष्टमी था, और मैंने पूरा दिन मैंने उपवास किया। मैं मंदिर भी गया था, मंदिर में जाके भगवान का दर्शन किया, भगवान के सामने जाप भी किया। और कल रात 11 बजे से लेकर अब तक मैं एक बूंद पानी तक नहीं पिया हूँ। भोजन तो दूर की बात है, मैंने कल रात 11 बजे से लेकर इसी क्षण तक एक बूंद पानी तक नहीं पिया हूँ। और अब जब सुबह होगा, ठीक है, अब जब सुबह होगा तो 8 बजे के बाद मैं अपना भोजन करूँगा, मैं अपना भोजन को ग्रहण करूँगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो भी मेरा जैन भाई और बहनों हैं, अगर आपके अंदर कैपेसिटी हो तो कृपया कोशिश कीजिए कि हर अष्टमी और चतुर्दशी के दिनों में उपवास करने के लिए, ठीक है। तो बस इस वीडियो को देख लीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमेशा याद रखना, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी हिट कीजिए, ठीक है। जय जिनेंद्र, जय सिद्धात्मा, महावीर भगवान की जय हो। जय श्री राम।